नमस्कार दोस्तों। कहानी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने जीवन में उत्साह के साथ कुछ सीख पाता है और उस उत्साह के बदौलत वो अपने जीवन के जो सपने होते हैं उसको वो पूरा कर पाता है। आइए जानते हैं चलते रहने की जिद, एक प्रेरणादायक कहानी। चलते रहने की जिद, इस कहानी के माध्यम से कैसे व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंच सकता है, इसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो बात ऐसी है कि सोहन नाम का एक लड़का जो लगातार 5 सालों से मैराथन दौड़ में भाग लेता था, लेकिन कभी भी वो मैराथन दौड़ का फिनिशिंग लाइन को पार नहीं कर पाता था और फिनिशिंग लाइन न पार करने पाने की वजह से वो हर बार अपने अंदर ही अंदर घुट घुट के जीवन जीने लगा। लेकिन अचानक उसके मन में एक ख्याल आया कि नहीं, इस बार तो मैं पक्का अपने इस मैराथन दौड़ में मैं फिनिशिंग लाइन को पार करूंगा, चाहे इसके लिए जो हो जाए। और फिर सोहन ने सुबह सुबह उठकर मैराथन दौड़ की तैयारी करनी शुरू कर दी। 4-5 महीने की तैयारी के बाद आखिर वो दिन आया जिस दिन मैराथन दौड़ होने वाला था। सभी धावक मैराथन दौड़ के लिए पॉइंट पे पहुंच चुके थे। गोली की आवाज धार से होती है और सभी धावक दौड़ पड़ते हैं। उन धावकों के साथ ही सोहन भी दौड़ना शुरू कर देता है और काफी तेज दौड़ते दौड़ते जाने के बाद अचानक वो काफी ज्यादा थक जाता है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अब मैं थक गया हूं, मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूं। तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि मेरा प्रण था कि नहीं, मुझे फिनिशिंग लाइन को पार करना है। फिर उसके दिमाग में उसने खुद के द्वारा सोचा कि नहीं, मैं दौड़ नहीं सकता हूं तो क्या हुआ, मैं धीरे धीरे जॉगिंग करते हुए आगे बढ़ता हूं। और वो वहां बैठा नहीं बल्कि धीरे धीरे जॉगिंग करते हुए आगे बढ़ता रहा। बहुत दूर आगे जाने के बाद वो पूरी तरीके से उसके शरीर में दर्द उत्पन्न हो चुके थे, उसके पांव में दर्द उत्पन्न हो चुके हुए थे और वो अब चल पाने की स्थिति में नहीं था। फिर भी उसने अपने दिमाग को समझाते हुए कहा कि नहीं, मुझे फिनिशिंग लाइन को पार करना है। और उसने फिर धीरे धीरे ही सही चलना शुरू किया और चलते चलते धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और इस तरीके से कुछ दूर जाने के बाद उसके शरीर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि वो चलने के कगार पे नहीं था, वो धड़ाम से नीचे गिर चुका था और नीचे गिरे हुए था तब तक दूसरे धावक जो है उससे आगे निकल गए। और जब उससे आगे दूसरे धावक निकल गए तो मन ही मन सोचा सोहन ने कि नहीं, मैं इस बार अवश्य ही फिनिशिंग लाइन तक पहुंचूंगा। और उतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो धीरे से उठकर रेंगता हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आखिरकार उसने फिनिशिंग लाइन को पार कर लिया। भले ही सोहन ने वो रेस नहीं जीती, लेकिन सोहन ने वो कर दिखाया जो पिछले 5 सालों से उसने नहीं कर पाया था। सोहन ने पिछले 5 सालों में जो नहीं किया था उसको जब उसने पूरा कर लिया, फिनिशिंग लाइन को पार कर लिया, तो उसके अंदर एक अलग ही जुनून आया, एक अलग ही जज्बा आया, एक अलग ही आत्मविश्वास आया कि मैंने जो सोचा था उसे मैंने पूरा कर लिया। तो जिंदगी में भी व्यक्ति को उसी प्रकार से आदमी को कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी थकना नहीं चाहिए, चाहे मंजिल काफी दूर ही क्यों ना हो। आप निरंतर अविराम धीरे धीरे ही सही, हौले हौले ही सही, लेकिन धीरे धीरे हौले हौले अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। यकीन मानिए, आप धीरे धीरे ही सही, हौले हौले ही सही, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे और चलते रहने की जिद की वजह से आप अपने जीवन की जो सपने हैं वो जरूर पूरा करेंगे। आपकी जो अपने अंदर की इच्छाएं हैं वो जरूर पूरा होंगी।
तो इस बात से आपने ये सीखा होगा कि चलते रहने की जिद जो एक प्रेरणादायक कहानी है, इस कहानी के माध्यम से व्यक्ति अगर बिना थके, बिना रुके, धीरे धीरे ही सही, सनय सनय ही सही, वो अगर आगे बढ़ता है तो अपने मंजिल को पा सकता है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी काफी पसंद आई होगी। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।